अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? तो जी जनाब, नवा कट्टा खुल गया जे वैसे तो हर दूसरे दिन कट्टा कट्टी खुला ही रहता है, लेकिन आज भी नवा कट्टा खुल चुका है। तो जी जनाब पहले तो आई है शाहरुख की वीडियो, और शाहरुख ने जो है कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दी है कि आयशा के घर है नैना। नैना जो है कानपुर में है और आयशा के घर है, और मैंने कुछ इंकशाफात किए थे और मैंने कहा था ये सारे एक हैं, हम एक हैं, इस खानदान के साए तले हम एक हैं, हम एक इस पे भी बात करती हूँ। अच्छा, अमीन साहब की वीडियो आई, आ, थोड़े से परेशान मायूसकन लग रहे थे। उन्होंने टाइटल लगाया अंदर की कहानी। मेरी दुआ है आप सलामत रहें। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, जैसे तुमने मेरा इंतज़ार नहीं किया। और पार्ट वन, ठीक है जी, ये लिखा है अंदर की कहानी पार्ट 1, लेकिन सिर्फ हिंट जो है हल्का फुल्का दिया है कि बस वो बच्चे को ले गए, फिर मैं आया तो फिर ले गए, फिर ये फिर वो, इस तरह से करके बात की। और कहा कि मुझे प्लीज़ बहुत ज़्यादा इनके किरदार के बारे में कमेंट ना किए जाएं कि इनके किरदार कैसे हैं, किस किरदार की ये मालिक हैं। मुझे इस तरह से मुझे कमेंट ना करें भाई, मजबूर ना करें। अच्छा, फिर उसके बाद जो है बस इतनी सरसरी सी बात की है कि भाई मैं क्लिनिक में था, कुछ क्लिनिक में लोगों ने आना था, उनको चेक करना था, फिर ये है, फिर बेटे का एडमिशन करवाने के लिए गए, वो दिखाया। लेकिन उसी दौरान फिर दिखाया कि नीचे वाली फैमिली जो है वो भी चली गई है, फिर ऊपर का जो है उन्होंने टाल मटोल कर दी। अब होता क्या है, मैंने जो है बीना आपा के व्लॉग पे रिव्यू रिएक्शन दिया है पिछली वीडियो में। उसमें मुझे कमेंट आए हुए हैं, मिसेस अमीन जो हैं, उनकी जो सेकंड वाइफ है या थर्ड है, क्योंकि इनकी 3 बीवियां हैं, थर्ड तो बीना है आई थिंक। हाँ, सेकंड वाइफ जो हैं उन्होंने कमेंट किया, या फर्स्ट हैं वो, मुझे इतना नहीं अंदाज़ा। आई थिंक फर्स्ट ही हैं, शायद सेकंड कोई और है। अच्छा इनके भी रोले शादियों के। खैर, उन्होंने कमेंट लिखा है कि नजमा ने जो कहा था सच है, मतलब घर में सामान जो लाया गया है उसके हवाले से वो बोल रही है कि हाँ वाकई सामान रखा है। वो तो अब बीना आपा ने भी बता दिया है और डीडी ने भी थोड़ा सा में टक थोड़ा सा ऐसे इशारा दिया था कि भाई हाँ हम लोग रख रहे हैं, लेकिन सामान दिखाया नहीं है किसका था, वो नहीं दिखाया। ठीक है जी। और उसके बाद जो है फिर वो कहती है नैना बच्चा लेने आएगी, ये सब झूठ था। डीडी लेने आया था, लड़के रूबी और अली ले गया है। डीडी आया था, लड़के बीना और बच्चा अली जो है वो ले गया है। मतलब क्या, नैना नैना नहीं आई लेने के लिए। अब ये क्या कहानी है, क्या सूरत हाल है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो सारा वो सस्पेंस, सारी चीज़ें, सारी कहानी, यार ये एक मुझे बात समझ नहीं आ रही। कहा गया डीडी और क्या नाम है यार, शाहरुख और नैना की सुलह हो रही है। किस किस को याद है, कहा गया था ना कि नैना और शाहरुख की सुलह हो रही है, लेकिन खुला का दावा दायर किया हुआ था। उधर से तलाक हो गई, इधर से इसको कहा कि तुम्हारी आज करवाते हैं सुलह, कल करवाते हैं। अचानक से सरप्राइज नैना का निकाह हो गया। मतलब दिखाई खब्बी ते मारी सज्जी, या दिखाई सज्जी ते मार खब्बी दी। अगला बंदे का मुंह इधर होगा तो आपको पीछे से ही बज जाएगी, समझ आ रही है ना? तो ऐसा किया गया। अब कहा गया नैना आ रही है, और कोई सोच सकता था कि डीडी गया है बीना आपा को लेने के लिए, हमें कोई मसला नहीं है भाई, आप लोग माँ बेटा हैं। लेकिन अंदर की क्या कहानी है, अमीन साहब ने ऐसा क्या कहा है कि रुबीना को बेटा लेने आया? आखिर कोई मसला तो हुआ है ना। ऐसे तो घर डीडी भी नहीं जाएगा उठ के, हमें तो डीडी की चीज़ों का पता है, इतना अच्छा नहीं है वो, कुर्बान जावे किसी से भी चला जावे, ऐसा मुझे नहीं लगता। जो हमें उसकी नेचर का पता है, वो अपना सगा है, वो अपना ज़्यादा मतलब ख्याल रखता है। जो चीज़ें हम देखते हैं, कुछ गड़बड़ हुई ज़रूर है, कुछ तो अमीन की तरफ से गड़बड़ हुई है कि बीना को अपना बेटा बुलाना पड़ा।
अच्छा, जब कहा गया ना कि ये सामान नैना का है, तो वहां पे गाड़ी में कुरान पाक थे। तो मैं आपको बताती हूँ, हम जब घर शिफ्ट करते हैं, हम जब सामान सारा वैगन वगैरह में या डाले में लोड करवाते हैं, तो हम अपनी गाड़ी में ही कुरान पाक लेके जाते हैं या अपनी गोद में रख लेते हैं। ये हमारा तरीका होता है। क्यों? वो कैसे? हमें पता होता है कि ताज़ा सामान शिफ्ट हो रहा है। अगर हमारा सामान दूर कहीं से आया है, बहुत दूर से, तो फिर हम किसी ऐसे डिब्बे में पैक कर लेते हैं। समझ आ रही है ना? तो इस दूर वाला सामान नहीं लग रहा था, ये नज़दीक वाला ही सामान लग रहा था। और यहाँ पे ये कह रही हैं बीना नैना बच्चा लेने आएगी, ये सब झूठ था। दीदी लेने आया था, लड़के रूबी और अली ले गया है। ये मुझे कमेंट आया हुआ है, ये आप बहनों देख सकती हो, ये कमेंट है, ये ब्लू डीपी वाले, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी होता क्या है कि अमीन ने ऐसा अभी मुंह नहीं खोला, अमीन ने अभी कुछ भी नहीं बोला। अब यहाँ पे शाहरुख आ गया, शाहरुख आ गया और शाहरुख कहता है नैना आयशा के घर रहती है। ये उन्होंने थंबनेल लगाया और अंदर भी बोला खानपुर में, और डीडी जो है ले गया है नागिन की माँ को, ये शाहरुख ने बोला है। अच्छा, होता क्या है कि ये जो चीज़ उसने थंबनेल लगाई है ना, शॉक, मतलब ये फैमिला ना करंट लगाता है, झटके देता है। ये जो अक्सर बोलती है ना, सनिया या साइमा बोलते थे ये वाले अल्फाज, अब फिर फातिमा भी बोलना शुरू हो गई है, फिर रजमा भी बोलना शुरू, झटके देता है भाई, ये झटके देते हैं ये फैमिली, यकीन मने बैठे बैठे झटके देंगे बड़े बड़े से। अब हमारे दिमाग में डाला गया नैना आ रही है बच्चे को लेने, जो कि लगता था कि वो कभी इतनी अच्छी है नहीं कि वो बच्चे को लेने आएगी। सीधी सी बात, नो बकवास, जो हमें साफ पता चलता था वो नहीं आएगी। उसमें नहीं है इतनी ममता, उसमें नहीं है तड़प, सही है ना, उसमें इतनी नहीं है तड़प कि वो बच्चों के लिए तड़पती हुई आगे, माँ मेरा बच्चा दे दो, मुझे बड़ी याद आ रही है। ना 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 ना, रात को पार्टियां कौन करेगा? दिन को कमाओ, रात को उड़ाओ। समझ आ रही है? अब आयशा वाली घर की जो ये कहानी है ना, ये सुन के ना ऐसे शौक लगा है? यहाँ पे कुतिया कुती हो गई, यहाँ पे तुम्हारी माँ के और तुम्हारे भाई के डीएनए टाइप बात की गई, माँ के अफेयर की बात की गई, उस बंदी के साथ आप होंगी तो बिलीव नहीं हो रहा। मतलब कितना कुछ लड़ाई हो रही है, इतनी बिग लड़ाई हो रही है, तो नैना कैसे बैठ सकती है उन लोगों के साथ? समझ से बाहर है। खैर, शाहरुख ने थोड़ा सा हिंट दिया। मैंने वो फिर अंकल अमीन से पूछा कि आप लोग कह रहे हो माँ बाप के पास बच्चा जा रहा है, तो बाप तो बैठा है यहाँ पे, तो क्या उसकी माँ ले गई है? तो इस तरह से वो बात कर रहा था। तो कहता है कि अंकल भी काफ़ी परेशान लग रहे थे, और फिर उसके बाद जो है बाकी मुझे जो है बच्चा नहीं मिलने देते, और मैं 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ इन लोगों को कि तुम लोग मुझे बच्चा मिलने दो। अब ये मैदान में भी आ गया, शाहरुख भी आ गया, तुम लोग मुझे बच्चा मिलने दो, मैं 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। क्योंकि माँ ने कानूनी तौर पे शादी कर ली है। माँ ने जब कानूनी तौर पे शादी कर लिया तो बच्चा मेरा हक है, मैं रखूंगा, मैं बच्चे का बाप हूँ, वरना मुझे अदालत में ये लोग मिलेंगे, मैं केस करूंगा अदालत में। पहले भी मैं केस करने लगा था, लेकिन इन लोगों ने मुझे झूठी तसल्ली दे के मुझे टाले रखा और कहा कि हम तुम्हें बड़ा करके देंगे, मतलब 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, फिर तुम्हें देंगे, अभी बहुत छोटा है, अभी ना समझ है, ये है वो है। ठीक है जी। अब ये अपनी लुडी है जमालो पा खेल रहा है और कह रहा है कि देखो जी मैं तो बच्चा लूंगा। भाई सीधी जी गल है शाहरुख, ना तुम संभाल सकते हो, तुम संभालते हो तो फिर कमा नहीं सकते, कमाते हो तो फिर संभाल नहीं सकते, सीधी सी बात है। लेकिन अब ये मुझे ऐसे लग रहा है कि बस तुम ठीक है बाप हो, तुम्हें याद आती है। पहले तो वो ख्वाब की बातें कर रहा है, मुझे ख्वाब में आता है, वो इसलिए तुम्हें ख्वाब में आता है, तुम इसलिए लड़ रहे हो ख्वाब में और बच्चा छीन रहे हो, क्योंकि तुम हर वक्त इसी
चीज़ में कश्मकश में पड़े हुए हो, इन चीज़ों से निकलो। नैना के प्यार से, इश्क से निकलो, उसका भूत जो तुम्हारे ऊपर सवार है उससे निकलो, अपने बच्चे से निकलो और रहने दो। बीना के पास है ना, बीना नैना को बीना इतना तो है ना कि बीना गलत जगह पे नहीं फेंकेगी बच्चे को। ये हमें इतना तो एतमाद है थोड़ा सा कि नैना ने जो किया, लेकिन बीना कोई गलत जगह गलत हाथ नहीं देगी। अच्छा, यहाँ पे अब ये कहता है कि भाई मुझे ख्वाब आते हैं, मैं परेशान होता हूँ, मुझे बच्चा याद आता है। तो भाई आता तो है, जाहिर सी बात है, तुम बाप हो, तुम्हारी औलाद है वो। लेकिन कहता है कि अब मुझे जो है पहले रोक दिया गया केस से कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो फिर देंगे, लेकिन अब जो है इसने बेटी को दे दिया है और बेटी इसकी जहाँ पे भी है वो हमें बच्चा नहीं मिलने देगी। मैंने तो इन लोगों को ऑफर कराई है, मैं भाई को भेज दिया करूँगा, तनवीर को बच्चा दे दिया करना, वो मुझे मिलवाने ले आया करेगा। उसके बाद उसने कहा कि मैं जो हूँ मैं तो मिलने नहीं जा सकता, क्योंकि वो अली अहमद रज़ा जो है, अहमद रज़ा जो है उसको भाई खौफ है, डर है। वो कहता है मैं ना जाऊं, क्योंकि उसे डर है कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने मेरा घर खराब किया हंसता बसता, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए भाई वो मुझे तो मिलने से डरते हैं। लेकिन जो है अब मुझे पता चला है कि नागिन जो है वो खानपुर है, तो खानपुर अगर है तो वो यकीनन आशा के घर है। वही हुआ जो मैंने कहा था कि ये सारे मिले हुए हैं। नाना आयशा के पास है और डीडी माँ को लेके गया है, और जो कि मैंने पहले ही कहा था अंदर से ये सारे लोग मिले हुए हैं, आज साबित हो गया है। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा आशा, वकार, फातिमा ये सारे एक हैं और नागिन उनके साथ मिली हुई है। और ये भी ना देखा कि भाई के साथ कितना तुम्हारे भाई की बेइज्जती की गई, तुम्हारी माँ की बेइज्जती की गई, इन लोगों ने कितना कुछ बोला है तुम्हारी फैमिली को, लेकिन तुम फिर भी उसी फैमिली के साथ उठ रही हो, बैठ रही हो, खा रही हो, पी रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो अल्लाह जाने जी वो आयशा के घर है या नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो है ये जो कहानियाँ चल रही हैं बड़ी सस्पेंसफुल कहानियाँ हैं। यकीन माने इधर से कहा जा रहा है कि भाई वो लड़के ले गए हैं और फिर डाला समानदा भी आ गया जगह, और उधर से जो है कहा गया था नाना बच्चे को लेने आ रही है, लेकिन बच्चा तो दीदी के घर में है और कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है नाना जो है वो आयशा के घर में है। तो ये सारी कहानियाँ जो हैं उलट फुलट हुई हैं। मतलब अजीब सा सस्पेंस है भाई इस ख़ानदान में। कभी भी ये एक दूसरे को तड़ंगा पड़ंगा करके रख देंगे और कभी भी एक हो जाएंगे, कुछ समझ नहीं आता। ये गजनी है भाई, ये सारा प्रोग्राम ही बढ़ गया वाला प्रोग्राम है। खैर, इसके साथ ये लेटेस्ट अपडेट थी जो मैंने आप लोगों को दी है। इसके साथ ही अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।